जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले जो आपकी मैथमेटिक्स की जो 9th क्लास की मैथमेटिक्स की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसकी 1.3 एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं इसमें हम। ठीक है, अभी तक हमने ये जो संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 है वो कंप्लीट कर चुके हैं हम, और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। तो चलो आज हम एक्सरसाइज 1.3 के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको सीखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दशमलव प्रसार बताइए। क्या है? दशमलव प्रसार बताइए। तो इस क्वेश्चन में हमें 4-5 क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे पहले के अंदर, और हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट किया था उसमें कुछ चीज़ें सीखी थी, मैं उसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको। वो क्या थी कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है ये देखा था हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। शांत कौन सा होता है? शांत वो होता है कि हमें कोई भिन्न दिया हुआ मिलेगा, ठीक है, उस भिन्न को हम सोल्व करेंगे और अगर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तो वो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और फिर दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर 2 कंडीशन प्राप्त होती है हमें, एक तो अशांत आवर्ती और एक अशांत अना आवर्ती। ठीक है, अशांत जो आवर्ती होती है उसमें क्या होता है, शेष फल जो है वो शून्य प्राप्त नहीं होता, ठीक है, और उसमें लगातार आवर्ती होती रहती है। और जो अनावर्ती वाला है उसमें आवर्ती नहीं होती है, किसी एक संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है, अलग अलग संख्याएं प्राप्त होती है हमें। ठीक है, तो इसका जो पहला हमें भिन्न दिया गया है वो क्या है? 36/100। ये इसका क्या है? पहला भिन्न दिया हुआ है इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो सब पार्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है 36/100। तो ये 36 को जो भिन्न बट्टे के ऊपर जो संख्या होती है उसको हम अंश कहते हैं, और जो बट्टे के नीचे की संख्या होती है उसको हम हर कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? अंश और हर। अब क्या करेंगे हम? दशमलव प्रसार किस तरह से इसका निकालेंगे? इसका दशमलव प्रसार हमें बताने के लिए सबसे पहले 36 में 100 का भाग देना होगा। भाग देने के बाद जो हमें अंश प्राप्त होंगे उसको देख के हम बता पाएंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या है, 36 के अंदर 100 का भाग देते हैं। ठीक है, 36 में हम 100 का भाग देने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, तो करेंगे यहाँ 36 में 100 का भाग, ऐसे तो जा नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 लगाने पर यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम 360 में क्या करेंगे, 100 का भाग देने वाले हैं। तो 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 3 300, तो 100 4 400, 400 क्या हो रहा है यहाँ पे, ज़्यादा हो रहा है, तो भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार हमारा भाग चला जाएगा। और कितना आंसर प्राप्त होगा हमें, 100 3 300। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 360 में से 300 माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 60 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमें 60 प्राप्त हो गया। अब उसी तरह उसी प्रक्रिया के अनुसार 60 में भी भाग 100 का जा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शून्य लगाएंगे। यहाँ पे शून्य लगाए तो ये कितना हो गया हमारा, 600 हो गया। अब 100 का भाग 600 में कितनी बार जाएगा, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 3 300, 100 4 400, 100 5 500 और 100 छक्के 600। कितनी बार गया ये भाग, 6 बार। कितना प्राप्त हो गया हमें, 600। 600 में से हम 600 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, शून्य। तो हमारा शेष फल क्या प्राप्त हो गया, हमें शून्य प्राप्त हो गया। तो शेष फल शून्य प्राप्त होने का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस भिन्न का शेष फल हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे आंसर। आंसर कितना है, ये 0.36। ठीक है, पॉइंट के बाद के अक्षर को हम एक एक पढ़ते हैं, जैसे 0.36 नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ेंगे, 0.36। ठीक है, तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। और ये दशमलव प्रसार कैसा हो गया,
शांत दशमलव प्रसार, ये हम लिख देंगे। ठीक है, ये शांत। ये जो भाग दे के मैंने आपको दिखाया ये रफ कार्य है। ठीक है, मेन आंसर यही है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसका सब पार्ट का जो फर्स्ट है वो हमने सीख लिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1/11। हमें 1/11 दिया है, इसका क्या करना है? दशमलव प्रसार बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वो सेम प्रोसेस इसकी रहने वाली है। 1 में 11 का भाग देंगे और देखेंगे क्या आंसर प्राप्त होता है। 1 में 11 का भाग ऐसे जा नहीं रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको बनाएंगे 10 में भी नहीं जा रहा, तो फिर क्या है? हमें 1 शून्य और लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी ये 0 लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमने कर लिया। अब हमें भाग किस में देना है? 100 में हम 11 का भाग देंगे, तो क्या होगा? 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौके 44, 11 पंजो 55, 11 छक्के 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99। तो भाग कितनी बार जाएगा इसमें? 9 बार भाग जाएगा और हमें क्या मिलेगा? 99 मिल जाएगा हमें। ठीक है, 100 में से 99 माइनस करेंगे तो ये क्या होगा? 1 बचेगा। 1 में भाग नहीं जा रहा तो शून्य लगाएंगे, फिर 10 हो गया। 10 में भी नहीं जा रहा 11, तो 1 शून्य और लगाएंगे। 2 शून्य हमने साथ यहाँ पे लगाई है, तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 1 शून्य लगाना पड़ेगा। फिर हम भाग देंगे 100 में, तो फिर 100 में भाग देते हैं, वो 11 9 99 मिलेंगे हमें। और 100 में से 99 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर 100 में हम भाग देंगे, फिर यहाँ पे 0 लगेगा, फिर 11 9 99, तो 9 बार भाग जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? सेम यही प्रोसेस लगातार चल रही है इसमें। ठीक है, शेषफल इसमें हमें शून्य प्राप्त नहीं हो रहा, लगातार शेषफल वापस रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या मिला इसके आंसर में? हमें ये इसका आंसर मिल गया 0.090909। ठीक है, तो हम इसमें देख पा रहे हैं लगातार 0.9 की क्या है? पुनरावृत्ति हो रही है ना, इसमें लगातार ये आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जिस भी अक्षर की आवृत्ति होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने बार लगा दिया, 0.9 के ऊपर बार लगा दिया। तो ये क्या हो गया? शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा दशमलव प्रसार क्या हो गया? अशांत। और साथ में आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा हो गया? अशांत आवृत्ति वाला। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैन इसमें हमें समझने की बात क्या है, ये देखो। पहले हमें क्या देखना है? पहले हमें ये देखना है कि इसका शेषफल शून्य होता है या नहीं। अगर शेषफल शून्य होता है तो हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, हम सीधा कह देंगे दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अगर शेषफल शून्य नहीं हो रहा है तो हमें देखना है कि भाई जो आंसर आ रहे हैं उसमें किसी अक्षर की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं। शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, हमारा अशांत तो वहीं पर हो गया। फिर हमें अक्षरों की अगर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो हम कह देंगे अशांत अनावृत्ति, और अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो हम कह देंगे अशांत आवर्ती। ये इसका मेन मोटिव है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसका थर्ड पार्ट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना आपकी एनसीईआरटी 1.3 का, उसका जो तीसरा पार्ट दे रखा है वो क्या है? वो भिन्न है 4 सही 1/8। क्या है वो? 4 सही 1/8। तो ये भिन्न हमें मिश्रित भिन्न के रूप में दी हुई है। कौन सी भिन्न के रूप में? तो मिश्रित भिन्न के रूप में दी हुई है। तो पहले हम इसे सरल भिन्न में बदलेंगे। सरल भिन्न में इसको बदलना बहुत ही आसान है। क्या करना है? इस 4 को और 8 को तो हम गुणा करेंगे। ठीक है, 4 को 8 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32। ठीक है, और 1 इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना हो गया? 33 हो जाएगा। ठीक है, और 33/8। ये 33/8 हमने क्या बना लिया? इसको सरल भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लिया।
अब हम क्या करेंगे, 33 में 8 का भाग देंगे और देखेंगे हमारा दशमलव प्रसार हमें किस तरह का मिलता है। ठीक है, ये मैंने लिखा 33, ये 8 का भाग, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, 8 पंजों 40, 40 तो क्या हो रहा है यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो कितनी बार जाएगा भाग, 8 चौके 32। ठीक है, 33 में से 32 को हम घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा। अब 1 में भाग जा नहीं रहा तो हम 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो अब 10 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, भाग कितनी बार गया, 1 बार, यहाँ पे 1 लिखा। 10 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। अब 2 में भी 8 का भाग नहीं जा रहा तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 0 लगाना होगा। तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब 20 में हम भाग देंगे तो 20 में भाग देंगे तो 8 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा हमें, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, तो 24 ज़्यादा हो रहा है तो भाग कितनी बार गया, 2 बार भाग गया। 8 दूने 16 प्राप्त हुआ हमें। ठीक है, ये 16 प्राप्त हो गया। अब 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 में भाग नहीं जाएगा तो हम फिर वापस वही प्रोसेस शून्य लगाएंगे। तो अब 40 में हमें 8 का भाग देना है। ठीक है, तो 8 का भाग 40 में दोगे तो 8 पंजो 40, कितनी बार गया भाग, 5 बार, हमें 40 प्राप्त हो गया। शेषफल क्या हो गया, 0। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसका शेषफल 0 हो गया। तो शेषफल 0 होते ही हमें क्या पता चल गया, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। तो क्या लिखेंगे हम, शांत दशमलव प्रसार। तो हमारे लिए इसमें ये समझने के लिए ये है कि भाई भाग चाहे कितनी बार जाए, 10 बार 15 बार, अगर शेषफल 0 प्राप्त हो गया ना तो हमारा दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। और अगर शेषफल 0 नहीं हो रहा है तो फिर उस कंडीशन में अशांत के अंदर 2 स्थिति बनेगी, वो हम देखेंगे। ये जो आंसर मिल रहा है इससे देखेंगे, अगर इसमें किसी की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम बोल देंगे अशांत आवर्ती, अगर नहीं हो रही है पुनरावृत्ति तो बोल देंगे अशांत अनावर्ती। ठीक है, इसके 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इसका चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, पहले का जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है हमें, वो हमारा है 3/13। क्या है, 3/13। तो इस भिन्न में हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 में 13 का भाग देंगे हम। ठीक है, और फिर देखेंगे कि हमें शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी सेम वही प्रोसेस, 3 और ये 13 का भाग। ठीक, अब 3 में तो 13 का भाग जा नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, शून्य लगाएंगे। ठीक है, शून्य लगाते ये 30 हो गया और यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 0 पॉइंट। अब 30 में 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13, 13 दूने 26। ठीक है, 13 ते 39, तो 39 तो ज़्यादा हो रहा है इसलिए भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। क्या होगा, 13 दूनी 26, कितना बच गया हमारा। 30 में से हम 26 को माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4। अब 4 में भी भाग जा नहीं रहा है 13 का, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 4 के यहाँ 0 लगाएंगे तो ये कितना बनाएंगे हम, 40। अब 40 में हम भाग देंगे 13 का, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौके 52, 52 ज़्यादा हो रहा है तो कितनी बार गया भाग, 3 बार। क्या प्राप्त हुआ, 13 ती 39। अब 40 में से 39 को माइनस करेंगे तो हमें 1 बचेगा। अब 1 में फिर 13 का भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, शून्य लगाएंगे। शून्य लगाते 10 बना। 10 में भी नहीं जा रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 शून्य और लगाना पड़ेगा। और अगर हम 2 शून्य लगाएंगे साथ में, ठीक है, तो हमारा 1 शून्य जो यहाँ आंसर आ रहा है इसमें लग जाएगा। ठीक है, अब हमारा कितना हो गया, ये 100 हो गया। अब 13 का पहाड़ा बोलेंगे हम 100 में, देखते हैं कितनी बार जाता है। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 40, 13 चौके 52, 13 पंचो 65, 13 छकाने 78, 13 सात 91, 13 अंठी 104। 13 अंठी 104 तो ज़्यादा हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 13 सात 91। तो ये
7 बार भागा 91 यहाँ पे लिखेंगे। अब 100 में से हम 91 को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9। ठीक है, 9 मिल गया हमें। 9 में 13 का भाग नहीं जाएगा तो हम 9 के पास क्या लगाएंगे 0, तो ये 90 हो गया। अब 90 में 13 का भाग देंगे कितने बार जाएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 40, 13 चौके 52, 13 पंचो 65, 13 छाने 78, 13 सात 91। अब 91 90 से ज़्यादा हो रहा है 13 छक्का 78, यहाँ पे हमने 78 लिख दिया। ठीक है, ये कितना बचेगा 90 में से हम 78 को माइनस करेंगे तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 12 में 13 का भाग नहीं जाएगा तो फिर हम 0 लगाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 120। अब 120 में हम 13 का भाग देंगे 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 40, 13 चौके 52, 13 पंचो 65, 13 छाने 78, 13 सात 91, 13 8 104, 13 नम्मा 117। भाग कितनी बार जा रहा है 9 बार। ठीक है, 9 बार भाग जाएगा तो कितना प्राप्त होगा हमें 117। अब कितना बचा 120 में से हम 117 को माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 3 प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें 3 में 13 का भाग देंगे। अब 3 में 13 का भाग जा नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे। 30 में 13 का भाग देंगे हम। ठीक है, 30 में 13 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 13 दूने 26, 4 0। अब इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमने 30 में 13 का भाग देने से स्टार्ट किया था और वापस हम वहीं पहुंच गए। क्या 3 में 13 का भाग देना था और यहाँ पे लास्ट में शेषफल कितना बचा 3, फिर 13 का भाग, तो क्या होगा यही प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाएगी। अब 40 में कितनी बार जाएगा ये देखो 39, फिर हमारा 1 बचेगा, फिर हम 100 लिखेंगे तो ये क्या हो गया रिपीट हो गया। 3 में 13 का भाग दे रहे थे और लास्ट में हमें शेषफल 3 ही प्राप्त हो गया और उसमें वापस वही प्रक्रिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.230769। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने किया और यहाँ से वापस ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। ये संख्या क्या है इनकी आवर्ती हो रही है। हम दोबारा भाग देंगे तो हमें 2 प्राप्त हो गया ना। अब यहाँ से क्या 2307692 ये वापस आएगा, यहाँ पे आगे भाग देंगे तो यही ये प्राप्त होता रहेगा। शेषफल कभी 0 होने वाला है नहीं, तो शेषफल 0 नहीं होगा तो क्या हो गया अशांत हो गया। और 230 की क्या हो रही है आवर्ती भी हो रही है तो क्या हो गया अशांत आवर्ती। तो इसका दशमलव प्रसार किस तरह का हो गया हमारा अशांत आवर्ती का। समझ में आ रहा होगा आपको। मैं इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने 3 में 13 का भाग देने से हमें 3/13 दिया हुआ था भिन्न। हमें क्या करना था 3 में 13 का भाग देना था। ठीक है, हमने दिया, जहाँ भाग नहीं जा रहा था वहाँ 0 लगाई और हमने से अंश प्राप्त किए अपने। करते 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 हमें लास्ट में क्या वापस वही 3 मिल गया शेषफल के रूप में। फिर हमने वापस 0 लगाई और फिर वही प्रक्रिया हमने वापस स्टार्ट कर दी। तो इसका मतलब क्या है लगा उसी प्रक्रिया क्या होती रहेगी आवर्ती होती रहेगी, आवर्ती होगी उसी प्रक्रिया की। और हमें 230,769 प्राप्त होने के बाद वापस 203,769 वापस 203,769 वापस 203,769 इस तरह से लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये बात है। ये पहले का जो चौथा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो फर्स्ट है इसका लास्ट है 5वां क्वेश्चन। वो क्या है 2/11। क्या दिया हुआ हमें 5वें क्वेश्चन में 2/11। 2/11 जो भिन्न है उसका हमें दशमलव प्रसार बताना है। हम क्या करेंगे 2 में 11 का भाग देंगे। जो ऊपर की जो संख्या 2 है उसे हम अंश कहते हैं और जो नीचे की संख्या 11 है उसे हम हर कहते हैं। ठीक है, अब 2 में 11 का भाग जा नहीं रहा है तो हम 0 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट। अब 20 में हम 11 का भाग देंगे तो 20 में 11 का भाग देने पर हमें क्या होगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो 11 दूनी 22 तो ज़्यादा हो रहे हैं
तो हमें क्या करना होगा, भाग एक बार जाएगा, 11 एकम 11। अब 20 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 9 हमें प्राप्त हो गया। अब हम 9 में 11 का भाग देंगे, जो नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 लगाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो 90 में 11 का भाग कितने बार जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चौके 44, 11 पंजे 55, 11 छाने 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99। तो 99 तो ज़्यादा हो रहा है, तो हमें क्या, 11 8 88। ठीक है, अब 90 में से 88 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। फिर हम 2 में भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे तो क्या होगा, अब 20 में एक बार भाग जाएगा। ठीक है, 11 एकम 11, कितना बचेगा 9, फिर 0 होता है 11 8 88। फिर हमें क्या प्राप्त हो गया, 2। तो ये क्या है, लगातार इस 1 8 1 8 की पुनरावृत्ति होती रहेगी और कभी भी ये शेषफल 0 नहीं बनाएगा। तो ये क्या है, हमारा 0.1818 ये लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0.18 पे बार लगा देंगे। जिस संख्या की पुनरावृत्ति लगातार होती रहती है उसके ऊपर क्या आ जाता है, बार आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार नहीं, शेषफल 0 नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, अशांत, और अंकों की आवृत्ति हो रही है तो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, अशांत आवृत्ति वाला। ठीक है, ये जो 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसके जो सब पार्ट दे रखे थे 5 क्वेश्चंस, वो हमने सीखे हैं इस क्लास में। ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे। अब हम सीखने वाले हैं जो दूसरा क्वेश्चन है उसको। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। वो हमें क्या दिया हुआ है, हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 1/7 का हमें मान दिया हुआ है। क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो, जो आपके पास बुक अवेलेबल है उसमें देख लेना। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1/7 का मान दिया हुआ और हमसे पूछा है कि बिना कोई लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए, यानी बिना भाग दिए आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 का मान बताइए। ठीक है, ये करना है हमें, इसका मान बताना है, तो हमें भाग दिए बिना बताना है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे 2/7। तो 2/7 के लिए हमें क्या होगा, 2/7 किस तरह से प्राप्त होगा, हम 2 से 1/7 को गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2/7। ठीक है, तो 1/7 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2/7, और 2 गुणा 1/7 का हमें मान दिया हुआ है, वो कितना है, 0.142857। हमने क्या किया है, हमें 1/7 का मान दिया हुआ था। ठीक है, और हमसे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान पूछा था। तो सबसे पहले हम 2/7 का मान किस तरह से निकालेंगे, 2/7 को क्या लिखेंगे हम, 2 गुणा 1/7। ठीक है, अब 2 गुणा 1/7 है तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें जो 1/7 है इसका मान हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसका मान हमने ये लिख दिया। अब इसको हम 2 से गुणा करेंगे, इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाए, 7 दूनी 14 का 4, हाथ की 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1, हाथ की 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, हाथ की 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, 4 दूने 8, 2 1 2 और ये 0, ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमें 2/7 का मान प्राप्त हो गया। तो हमने 2/7 को हम किस तरह से कर सकते थे, 2 में 7 का भाग देते, उस तरह से मान प्राप्त हो जाता। लेकिन हमें क्वेश्चन में हमारी कंडीशन क्या दी हुई थी कि हमें बिना किसी लंबी विभाजन प्रक्रिया के इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने कोई लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं की, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ये हमारी एक
कंडीशन थी, ठीक है। अब हमारा जो आगे का जो मान निकालना वो क्या है, 3/7 का मान निकालना हमें। तो सेम वही प्रोसेस इसमें रहने वाली है। 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 1/7, ठीक है। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3/7, तो क्या प्राप्त हो जाएगा वापस हमें 3/7, ठीक है। तो इसमें क्या रहने वाला है, 3 गुणा, अब 1/7 का मान कितना है, 0.142857 जो हमें दे रखा है। अब इस संख्या को 3 से गुणा कर देंगे हम। इसको 3 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.428571, ठीक है। ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ये मैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 0.142857 जो दिया हुआ है इससे आप 3 को गुणा कर लेंगे, ठीक है। 7 या 21 का 1, 8 की 2, 5 3 15, 2 17 को 7, 8 की 1, 8 3 24, 1 25 का 5, 8 की 2, 3 दूनी 6, 2 8, ठीक है। 4 3 12 को 2, 8 की 1, 3 और 1 4, और 3 को 0 से करेंगे 0, 1 2 3 4 5 6 से छोड़ के पॉइंट होते हैं यहाँ पे, 6 से छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आप गुणा कर लेंगे। आई होप आप गुणा तो आसानी से समझ में आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए, जो नॉर्मल ये गुणा है, ठीक है। अब अगला हमें क्या निकालना है, 4/7 का मान। क्या निकालना है, 4/7 का मान। 4/7 का मान किस तरह से निकालेंगे हम, 4 गुणा 1/7, 4/7 हो जाएगा। 1/7 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4/7, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं हम, 1/7 का यहाँ पे मान लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है 0.142857, ठीक है। अब इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 0.571428, ये हमें प्राप्त होने वाला है, ठीक है। और इन सभी संख्याओं पर हम क्या लगा देंगे, बार। क्यों, क्योंकि हमारा 0.142857 पे हमें बार दिया हुआ है, ठीक है। तो ये प्राप्त हो गया। ये कैसे प्राप्त हुआ, हमने 0.142857 को 4 से गुणा कर दिया, ठीक है। आसानी से आप इसको गुणा कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट है वो, 5/7 का मान। 5/7 का मान किस तरह से निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस, 5 गुणा 1/7। अब 5 से जो 1/7 का मान है 0.142857, उसको 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे करते हैं, चलो 0.142857 को 5 से गुणा कर दो आप। 7 5 35 को 5, हाथ की 3, 25 3 28 का 8, हाथ की 2, 8 5 40 से 2 42 से 2, हाथ की 4, 5 दूनी 10 से 4 14 का 4, हाथ की 1, 20 और 1 21 का 1, हाथ की 2, 5 और 2 7, और 5 को 0 से करेंगे 0। ये क्या, 71 42 और 85 प्राप्त हो गया। हमें कितना प्राप्त हो गया, 0.71 42 85, ये हमें, तो इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमने 5/7 का भी मान प्राप्त कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 6/7 का मान। तो वही सेम प्रोसेस इसमें रहेगी, 6 गुणा 1/7। 6 को 1/7 से गुणा करेंगे तभी तो 6/7 प्राप्त होगा। 6 गुणा 1/7 का मान हमारा वही है 0.142857। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 0.857142। ये लो, यह आपका ट्यूशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को में समझने की बात क्या है, समझने की बात ये है इसमें कि हमें 1/7 का मान दिया हुआ है, फिर 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 का पूछा है। तो वो मान हम भाग दे के भी निकाल सकते थे, क्या 2 में 7 का भाग देते हमें यही प्राप्त होता। लेकिन क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी हुई है कि भाई लंबी विभाजन प्रक्रिया करे बिना ही आपको सोल्व करना है ये भिन्न। तो लंबी विभाजन प्रक्रिया करे बिना सोल्व करने के लिए हमें करना क्या हो, 2/7 को क्या लिखेंगे हम, 2 गुणा 1/7। क्यों, क्योंकि 2 गुणा 1/7 लिखेंगे तो हमें 1/7 का मान ये रहा जो हमें दिया हुआ है वो मिल जाएगा, इसलिए हमने इस तरह से लिखा। और ये प्राप्त, इसी तरह 3/7 को क्या 3 से गुणा करेंगे 1/7 को, 3/7 प्राप्त होगा।
तो 3 गुणा 1/7 का मान ये रहा। अब इसको गुणा कर दिया, इसी तरह 4/5 और 6/7 के मान प्राप्त कर दिए हमने। ठीक है, आप एक बार अगर इसको समझने का हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इसी एक्सरसाइज का दो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं और हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि इनको P/Q के रूप में व्यक्त करो। हमें मान दिया हुआ उन्हें P/Q के रूप में व्यक्त करवाना। फर्स्ट क्या है हमारे तीसरे का, यह है 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है और इसको करना है क्या, को P/Q के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करने को कहा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसको समझना है। ये 0.6 के ऊपर बार दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 0.6666 लगातार चल रहा है। मतलब क्या है कि 6 है ना, वो क्या है, लगातार चल रहा है। बार का मतलब ये 6 की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या मानेंगे, माना x बराबर, इसको x के बराबर मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, क्या करना है, हमें जिस अक्षर के ऊपर बार लगा हुआ है उसकी लगातार पुनरावृत्ति करनी है और उसको लिखने के बाद उसे x के बराबर मान लेना है। और फिर जो समीकरण है इसको एक नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 1, और इस समीकरण को दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहा होगा कि 10 से ही गुणा क्यों करें, 20 से कर दें, 50 से कर दें, 1000 से कर दें, 100 से कर दें। तो हमें इसका क्या कारण देना होगा, हम बताएंगे कि अगर एक अक्षर पॉइंट के बाद अगर एक ही अक्षर है ना तो हम 10 से गुणा करेंगे, अगर 2 अक्षर है तो हम 100 से करेंगे और 3 अक्षर है तो हम 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो मेन रीजन 10 से गुणा करना क्या है कि हमें 0 पॉइंट है, पॉइंट दिया हो उसके बाद में अक्षर देखना है कितने और उतनी से गुणा होगा। अगर 1 है तो 10 से, 2 है तो 100 से। ठीक है, तो हम समीकरण को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, 10 से x को करेंगे तो 10x और ये हो जाएगा पॉइंट, एक अक्षर इधर खिसक जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 6.66। ठीक है, इस तरह से ये हो गया समीकरण नंबर 2। 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, पॉइंट एक अक्षर दाएं तरफ खिसक गया। ठीक है, 0.6 था तो वो क्या हो गया 6.666। अब समीकरण 2 में से हम 1 को घटाने वाले हैं। क्या करेंगे हम, समीकरण 2 - 1, ठीक है, समीकरण को 2 - 1 करेंगे तो क्या होगा 10x - x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 6.666 माइनस 0.666। ठीक है, हो गए। क्या किया हमने, इस समीकरण में से इस समीकरण को हटा दिया तो ये बराबर के इधर वाले इधर घटेंगे और बराबर के इस साइड वाले इस साइड घटेंगे। ठीक है, बराबर के जो बाएं साइड है वो तो बाएं साइड घटेंगे और बराबर के जो दाएं साइड है वो दाएं साइड घटेंगे। तो 10x में से क्या 9x घट जाएगा और 6.666 में से 0.666 घट जाएगा। अब 10x में से 1x गया तो क्या मिला हमें 9x। ठीक है, और ये 6.666 में से 0.66 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। चलो देखते हैं इसको कैसे हुआ। 6 पॉइंट यहाँ पे देखो 6.666 है ये और ये 0.666। ठीक है, तो ये 6 में 6 गया 0, ये 6 में 6 गया 0, ये 6 में 6 गया 0। ये लगातार चल रहा है, मतलब 6 ही है, लेकिन होगा क्या दोनों तरफ है ऊपर नीचे
तो हम कितने भी आगे बढ़ाएं, 0 में 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा। अब पॉइंट के बाद में इधर ये 0, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कितना लिखेंगे हम, 6। अब x बराबर क्या हो गया, 6/9। इधर गुणा में है तो बराबर की साइड क्या आ जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर किसी से कट रहा है तो हम इसे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तियां 9। तो ये भिन्न के रूप में प्राप्त हो गया ना। तो p/q के रूप में लिखने का मतलब यही है कि हम उसको भिन्न के रूप में शो करें, दिखाएं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा पार्ट इसका क्या है, 0.4 और 7 के ऊपर बार लगा है को भी इसी तरह हमें क्या करना है, p/q के रूप में व्यक्त करना है। इसको भी हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो सेम वही प्रोसेस रहने वाले। पहले हम इसको मान लेंगे, माना क्या मानेंगे, x बराबर मानेंगे इसको, x बराबर 0.4। अब देखना किस अक्षर पर बार लगा हुआ है, सिर्फ 7 पे लगा हुआ है। तो पुनरावृत्ति किस अक्षर की होगी, केवल 7 की होगी, 4 की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ठीक है। 4 तो ऐसे के ऐसा लिखा रहेगा, क्यों, क्योंकि बार तो केवल 7 पे लगा, तो 7 ही लगातार चलता रहेगा। इस समीकरण को हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब कितने अक्षर पर बार लगा हुआ है, 1 पे। तो 1 पे अगर बार लगा हुआ है तो हम गुणा करेंगे 10 से समीकरण को, ठीक है। दोनों तरफ इस समीकरण को 10 से गुणा करेंगे, क्या, समीकरण नंबर 1 को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो ये क्या होगा, 10 को x से करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसको 10 से करेंगे तो 0.1 अक्षर इधर खिसक जाएगा। तो ये क्या प्राप्त होगा हमें, 0 नहीं 4.777, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब 10 से गुणा करने का मतलब क्या, 0.1 तरफ एक अक्षर दाईं ओर खिसक गया। तो पहले जो पॉइंट 4 के बाईं ओर था वो खिसक के 4 के दाईं ओर आ गया, ठीक है। ये 10 से गुणा करने का ये फर्क है। 100 से करेंगे तो 0.2 अक्षर इधर खिसक जाता है, 1000 से करेंगे तो 3 अक्षर, ठीक है। अब ये हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब इसका आगे क्या प्रोसेस है, समीकरण 2 में से क्या कर देंगे हम, 2 में से 1 को घटा देंगे समीकरण 2 - 1 करने पर, ठीक है। समीकरण 2 - 1 करेंगे तो क्या होगा, 10, ये समीकरण नंबर 1 है, ये 2 और 1, ठीक है। इस 2 में से इस 1 को घटाने वाले, तो 10x में से इस x को घटाएंगे, क्या, 10x में से इस x को घटाएंगे तो बचेगा 9x, और 4.77 में से ये घटाएंगे हम 0.477, तो क्या बचेगा हमें 4.3। किस तरह से, ये हमारा है 4.777 और ये क्या है हमारा 0.477। आगे 7 है, लगातार बढ़ते रहेंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 में से 7 0, 7 में से 7 0, 7 में से 4 गए तो 3 बचा, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, और 4 में से 0 जाएगा तो 4। अब इधर जो अक्षर है पॉइंट के बाद में जो 0 है इस साइड, इसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, ये 4.3। अब क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 4.3, ये 9 है जो गुणा में इस टाइम इस तरफ बट्टा में आ जाएंगे। तो इस पॉइंट को यहाँ से 4.3 बटा 9 होगा, इस पॉइंट को अगर यहाँ से हम बटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, तो कितना होगा, ये 43 हो जाएगा, तो ये बट्टे 90। तो ये p/q के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। क्या प्राप्त हो गया हमें, ये 43/90, ठीक है। ये हमने इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन हमें तीसरा दिया हुआ है, इसका एक तीसरा पार्ट भी हमें दे रखा है, वो और हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका जो तीसरा पार्ट है वो क्या है,
वो है 0.001 को P बटा Q के रूप में व्यक्त करो, ठीक है। सेम वही प्रोसेस इसमें रहने वाला है जो हमने तीसरे के 2 क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए थे, उसी तरह हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे जो हमारा वही सेम तरीका है इसका। x बराबर मान लिया 0.001। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में 0.001 तीनों अक्षरों पे बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 001 की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब फिर 001 फिर 001, इस तरह से ये लगातार चलता रहेगा। तो हम इसको x बराबर जिसको मानते थे उसको हम क्या देते थे, समीकरण नंबर 1 नाम दे देते थे। फिर हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ गुणा करना है। अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका यहाँ पे एक डाउट है वो क्लियर हो रहा है। डाउट क्या हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कभी 10 से गुणा कर रहे हैं, कभी 100 से गुणा कर रहे हैं, कभी 1000 से कर रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन में भी बताया था कि गुणा करना है तो उसके लिए हमें यह देखना होगा कि कितने अक्षरों पे बार लगा हुआ है। जितने अक्षरों पे बार लगा हुआ है ना, उस हिसाब से गुणा होगा। अगर एक अक्षर पे बार लगा हुआ है तो 10 से गुणा करेंगे समीकरण को, 2 अक्षर पे बार लगा है 100 से गुणा करेंगे, 3 अक्षर पे बार लगा है तो 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसमें कितने अक्षर पे बार लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है ना, आप सब देख पा रहे हैं। 001 तीनों पे बार लगा हुआ है, तो हम समीकरण 1 को क्या किस से गुणा करने वाले हैं, 1000 से, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1000 को x से करेंगे तो 1000x, और इसको 1000 से गुणा करेंगे तो पॉइंट कितने अक्षर इधर खिसक जाएगा, 1 2 3 अक्षर, 3 शून्य है ना, इस कारण ये पॉइंट 3 अक्षर इधर खिसकेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.001। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है, हमें समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। वही सेम तरीका है तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो ध्यान रखना, जहाँ भी आपको पूछे कोई संख्या दे दे बार लगी हुई पॉइंटों में और उसको P बटा Q के रूप में व्यक्त करवाए, तो सेम यही तरीका रहने वाला। चाहे संख्या चेंज हो सकती है उस क्वेश्चन में, लेकिन तरीका प्रोसेस सेम रहेगी, ठीक है। अब समीकरण 2-1 करने पर, ठीक है, समीकरण 2-1 करने पर क्या होगा, अब 1000x में से 1x घटेगा तो ये कितना बच जाएगा, 999x बचेगा। और इसमें से हम इस संख्या को घटा के मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या है, ठीक है। और यहाँ क्या है, 0.001, ठीक है। अब आगे हम कितने भी बढ़ा सकते हैं, ये 0.001 और लिख दो, 0.001 और लिख दो, इधर भी लिख दो 0.001, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों बाहर लगा हुआ है और ये सेम है, इसलिए वैसे भी 0 हो जाएगा घटाने पे। एक में से एक है 0.00000000001, कितना बचेगा, पॉइंट कहाँ है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, एक के बाद ये पॉइंट है, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 बचेगा, इसमें से इसको घटाया तो क्या 1 बच गया। अब x है, ये 999 x साथ गुणा में है, तो इधर बराबर के इधर आएंगे, बट्टा में आ जाएंगे, तो ये क्या हो गया, P बटा Q के रूप में व्यक्त हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आज की क्लास में हमने क्या किया है, आज की क्लास में हमने क्या है, 1 के जो 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे पहले, तो उनके दशमलव प्रसार बताए थे, भाग दे के देखा, जो शेषफल प्राप्त हुआ उसे हमने बताया भाई शांत है या अशांत है। फिर हमने क्वेश्चन किया इसका दूसरा,
दूसरा क्वेश्चन था 1/7 का हमें मान दिया हुआ था और बिना कोई लंबी विभाजन प्रक्रिया की हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान पूछा था। तो हमने कर दिया। 2/7 को किस तरह से लिखा, 2 गुणा 1/7 और फिर सॉल्व किया, तो ये हमें दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर हमने किया तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए थे और तीनों को P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं जितनी संख्या पे बार लगा है उसके हिसाब से हम गुणा करते हैं। सबसे पहले उस मान को x के बराबर लिखते हैं, ठीक है। फिर दोनों तरफ उस समीकरण को गुणा करते हैं। अगर एक अक्षर पे बार लगा तो 10 से, 2 पे लगा तो 100 से, और फिर हम जो दूसरे समीकरण प्राप्त होते हैं हमें उसमें से पहले वो घटा देते हैं, तो हमें P/Q के रूप में वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इस लेक्चर में हम इतने ही करेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट आपको मिलेगा इस लेक्चर का, उसमें हम क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 को और 9 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो क्लास भी जल्द अपलोड हो जाएगी। तब तक आप इस क्लास को देखिए और इस लेक्चर को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।